दोस्तों रमज़ान शुरू हो गया है और देखो ना नवरात्र भी शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि इबादत करने का, नेकी करने का, परोपकार करने का या यूँ कहें कि पुण्य करने का समय भी शुरू हो चुका है। तो चलिए एक प्यारी सी और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो आपको बताएगी कि इबादत का एक तरीका ये भी होता है। एक आदमी फलों की दुकान पर गया क्योंकि रमज़ान और नवरात्र में फलों की डिमांड बढ़ सी जाती है। आदमी ने फल वाले से पूछा ये केले और सेब क्या भाव दिए। फल वाले ने कहा कि केले 60 रुपये दर्जन और सेब 150 रुपये किलो। आदमी ने फल वाले से कहा कि भाई कुछ कम लगा लो। तभी एक औरत जो थोड़ा गरीब सी दिखने वाली थी उस फल वाले के ठेले पर आई और बोली कि भैया 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे दो, क्या भाव लगाया। फल वाले ने कहा कि केले 20 रुपये दर्जन और सेब 50 रुपये किलो, इससे कम नहीं होगा। ये सुनते ही दूसरा आदमी जो कि फल वाले के पास पहले से ही खड़ा था गुस्से से फल वाले को देखने लगता है। फल वाले ने उस आदमी की तरफ इशारा किया कि साहब थोड़ा रुक जाइए, और उस महिला को 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले देकर 70 रुपये ले लिए। जब वो महिला चली गई तब आदमी ने कहा कि यार तुमने तो खुली लूट मचा रखी है। उस औरत को 20 रुपये दर्जन केले और 50 रुपये किलो सेब दे रहे हो और वहीं मुझे 60 रुपये दर्जन केले और 150 रुपये किलो सेब दे रहे हो। ये क्या तरीका है? ये तो धोखेबाजी है। ये धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? इस पर फल वाले ने कहा कि साहब मैं कोई धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ। ये जो औरत आई थी ना, ये 4 अनाथ बच्चों की माँ भी है। कुछ साल पहले इसका पति चल बसा, तब से ये दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और झूठे बर्तन मांजकर अपने बच्चों का पेट पालती है। औरत खुददार है और कई लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने भी इसकी कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई मदद नहीं ली। लेकिन इसने हर बार मदद लेने से इनकार कर दिया। तब मुझे यही तरीका समझ में आया कि ये औरत जब भी मेरी दुकान पर आए मैं इसे चीज़ों के दाम कम से कम लगा कर दूँ, ताकि इसका भ्रम बना रहे कि इस पर कोई एहसान नहीं कर रहा है और वो किसी मदद के मोहताज नहीं है। और इस तरह मैं खुदा के बंदों की या ईश्वर के लोगों की कुछ खिदमत कर लेता हूँ और इससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। दुकानदार फिर बोला कि साहब ये औरत 10 से 15 दिन में एक आध बार ही मेरी दुकान पर आती है, लेकिन खुदा गवाह है कि जिस दिन ये मेरी दुकान पे आती है उस दिन मेरी दुकानदारी बढ़ जाती है। उस दिन परमात्मा खुद मुझ पर मेहरबान हो जाता है। अब तक ग्राहक की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो आगे बढ़कर दुकान वाले को गले लगा लेता है और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीद कर खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों अगर सच्चे दिल से खुशी बांटना चाहते हो ना तो कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है। परोपकार और नेकी, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। निदा फाजली ने कहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो दोस्तों कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उन्हें मैं बता दूं कि रमज़ान के बाद ईद आती है जिसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। इस फित्र का मतलब ये होता है कि जब तक आप इस फित्रे की रकम जो कि कुछ पैसों में होती है गरीबों और मुफलिसों में बांट ना दें तब तक आप ईद नहीं मना सकते। मतलब साफ है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं ना तो पहले उन्हें खुश करना होगा जिनका कोई सहारा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। एक लाइन कही है नर्स साहब ने, हमारी आँख का पानी कहीं पत्थर ना हो जाए, हमारी आदमियत कहीं बंजर ना हो जाए, कि जब तक सांस चलती है रखें इंसानियत ज़िंदा, कहीं ऐसा ना हो कि मौत से पहले ही मर जाएं।